हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट देख रहे थे, जिसमें हमने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर एसी सर्किट जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसी सर्किट के जो 4 डिफरेंट पार्ट्स थे उसके बारे में आगे हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम एसी सर्किट का पार्ट 5 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस और वी कैन से एनालिसिस ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो और आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारा जो लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। आपके कोई डाउट्स या कोई कमेंट्स हो तो उसको भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सर्किट डायग्राम जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें एक प्योर रेजिस्टेंस जो है R, उस प्योर रेजिस्टेंस R को वोल्टेज सोर्स एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो एसी सोर्स है उस एसी सोर्स V = Vm sin ओमेगा t से उसे डिफाइन किया हुआ है और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू I यहाँ पे हमने ली रखी है। अगर हम इस प्योर रेजिस्टेंस के साथ एसी सप्लाई को कनेक्ट करें तो हमारा जो वेवफॉर्म मिलेगा, वोल्टेज एंड करंट का जो वेवफॉर्म रहेगा वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इन फेज वेवफॉर्म जो है वो हमें मिलेंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड में हमें डिफरेंस मिलेगा। अगर हम देखें तो I = V/R। सो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से यहाँ पे हमने कम दिखाया हुआ है और साथ ही में दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम प्योर रेजिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। सो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ वेवफॉर्म पे से जो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन ले और उसका फेजर डायग्राम हम बनाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OV वोल्टेज का फेजर इंडिकेट किया हुआ है और साथ ही में OI करंट का जो फेजर है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट का जो फेजर है उन दोनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू एंड उसका उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस भी 0 है। सो इसलिए हम वोल्टेज एंड करंट जो फेजर है उसको इस तरह से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि हियर द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। वोल्टेज एंड करंट दोनों एक फेज में ही यहाँ पे हमें मिलेंगे। साथ ही में अगर आगे देखें तो यहाँ पे हमारी जो सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ के साथ चले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि I = V/R। बट यहाँ पे जो स्मॉल v है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सो उसका इक्वेशन हमें मिलेगा Vm sin ओमेगा t/R। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि I = Vm/R × sin ओमेगा t। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अगर हम I = Im sin ओमेगा t इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम करंट Im है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी Vm/R। सो यहाँ पे हमने देखा था आगे वेवफॉर्म में कि वोल्टेज और करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग हमें मिलेगी। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा रहेगी और करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज से कम रहेगी। तो कितनी कम रहेगी? तो 1/R जितनी कम जो वैल्यू है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगी। सो Im = Vm/R, उस तरह से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। और आगे इम्पीडेंस और Z ऑफ द सर्किट, अगर हम इम्पीडेंस सर्किट का जो है उसके बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इम्पीडेंस, हमें पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने इम्पीडेंस की डेफिनेशन दी हुई है और साथ में हम यहाँ पे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू करंट इज नॉन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। किसी भी ऐसी सर्किट जो है उस ऐसी सर्किट में
आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है एंड करंट की जो आरएमएस वैल्यू है, उन दोनों का अगर हम रेशियो कंसिडर करें तो रेशियो हमें इम्पीडेंस जो है वो फाइंड आउट करके देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हियर Z इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाय आरएमएस करंट। So we can write V is equal to IR. So here Z is equal to IR divided by I, and if we cancel out I and I, then the Z is equal to R. तो यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही हमें मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और साथ ही में यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो पावर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर हमें पावर फाइंड आउट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमें चाहिए तो हमें इक्वेशन तो पता है कि पावर का इक्वेशन P इज इक्वल टू VI रहेगा। बट अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट जो है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। So we can say P is equal to small v into small I, and here small v that is Vm sin omega t and small I that is Im sin omega t, and if we multiply both then our answer is P is equal to Vm Im sin square omega t. Now here in place of sin square omega t, if we put 1 minus cos 2 omega t divided by 2, then the equation will be P is equal to Vm Im 1 minus cos 2 omega t divided by 2. Now if we multiply the Vm and Im with the bracket, then we can write P is equal to Vm Im divided by 2 माइनस Vm Im cos 2 omega t डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर का जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट किया है, इंस्टेंटेनियस पावर का जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है, उसमें हम दो पार्ट में उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो रहेगा Vm Im डिवाइड बाय 2 और दूसरा पार्ट रहेगा Vm Im cos 2 omega t डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन है उस फर्स्ट पोर्शन को हम कांस्टेंट कंपोनेंट बोलेंगे। दैट मीन्स कि जो Vm Im डिवाइड बाय 2 जो है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का कांस्टेंट कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है दैट इज Vm Im cos 2 omega t डिवाइड बाय 2, उस कंपोनेंट को हम अल्टरनेटिंग कंपोनेंट से डिफाइन करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट किया है, बट हमें एवरेज पावर फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों कंपोनेंट का एवरेज फाइंड आउट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्टरनेटिंग कंपोनेंट की बात करते हैं। तो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट Vm Im cos 2 omega t डिवाइड बाय 2 है। तो उसका अगर हम कंप्लीट साइकिल कोई एक पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल पे अगर हम उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका एवरेज वैल्यू हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? तो अगर हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमारी पास जो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है उसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर द फुल साइकिल। सो यहाँ पे हम cos 2 omega t का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2 omega t, एंड हमारी लिमिट कंप्लीट साइकिल है सो हमारी लिमिट रहेगी 0 to 2 पाई। अगर हम उसमें लिमिट पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू भी 0 मिलेगी और sin 2 पाई की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटिंग कंपोनेंट जो है उसका ओवर वन साइकिल अगर हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो उसका एवरेज हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और यहाँ पे जो एवरेज पावर कंजप्शन ओवर वन साइकिल इज इक्वल टू द कांस्टेंट पावर कंपोनेंट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग कंपोनेंट तो हमें 0 मिलेगा। तो अगर हमें एवरेज पावर कंसीडर करना है, एवरेज पावर कंजप्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारी वो जो वैल्यू एवरेज पावर कंजप्शन की है वो अब पावर जो कांस्टेंट कंपोनेंट है पावर का उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। सो P इज इक्वल टू, और वी कैन से P एवरेज इज इक्वल टू Vm Im डिवाइड बाय 2। इसको हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं Vm डिवाइड बाय रूट 2 एंड Im डिवाइड बाय रूट 2। सो यहाँ पे Vm डिवाइड बाय रूट 2 दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड Im डिवाइड बाय रूट 2 दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। और सो हमारा इक्वेशन पावर का रहेगा, एवरेज पावर का इक्वेशन रहेगा P एवरेज दैट इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इक्वेशन रहेगा, और इसका यूनिट जो है वो यूनिट हमें मिलेगा वॉट। तो हमें पता है कि पावर का यूनिट वॉट रहेगा। अगर यूनिट वर्क हम बोल सकते हैं कि पावर ज्यादा हो तो हम किलोवाट या मेगावाट में भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्योर AC सर्किट में
और वी कैन से प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का जो एनालिसिस है, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवफॉर्म, उसका फेजर डायग्राम, उसके जो डेरिवेशन है इक्वेशन के, उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी BEE सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है उसमें उसको हेल्प मिल सके। और साथ ही में आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल की लिंक भी दी हुई है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में जो सारे हमारे वीडियोस है उस वीडियोस की अगर आपको PDF मटेरियल चाहिए और डे टू डे जॉब अपडेट और रिजल्ट्स के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो उस लिंक पे जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।